दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, एक कहावत, लोग हैरान हैं मुझे इस मुकाम पर देखकर, कुछ लोग हैरान हैं मुझे इस मुकाम पर देखकर, लेकिन वो लोग मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। हेलो दोस्तों, आई एम क्रिश चक्रवर्ती और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और इस वीडियो अगर आप पूरा देखें तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी होश फाख्ता हो जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में। दोस्तों, शायद आज से पहले ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो शायद 2 महीना या 3 महीना पहले ही सुना होगा। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, कहाँ से आया है, और आज हर किसी के मुंह में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अगर टीवी खोलोगे तो न्यूज़ चैनल में द्रौपदी मुर्मू, अगर इंटरनेट खोलोगे तो द्रौपदी मुर्मू, सोशल मीडिया खोलोगे तब भी द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, आखिर कौन है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी कहानी और एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ पूरी डिटेल में कवर करूंगा। दोस्तों, कौन है द्रौपदी मुर्मू, कहाँ से आई है और क्या है उसकी ज़िंदगी की डिटेल्स में, उनके जन्म से लेकर आज 25 जुलाई तक की पूरी कहानी हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक महिला की है, ये कहानी एक वुमेन की है जो अपने ज़िंदगी में, अपने घर में 6 मौत अपने आंखों के सामने देखी और फिर भी डटे रहे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये कहानी है वो महिला की जो एक बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ और बहुत ही छोटे से एक गांव से निकलकर आए और भारत की आज 15 प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, ये कहानी है वो महिला की जो आज पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी डिक्शनरी में असंभव और इम्पॉसिबल कोई वर्ड है तो उस डिक्शनरी को जला दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उस महिला की जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है और आपकी ज़िंदगी अनफेयर है और आप सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी को गिव अप करने के लिए, तो एक बार फिर से सोचिए। और इसलिए सोचिए क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं होता। दोस्तों, हम लोग बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों, खुद को बहुत बड़ा कीजिए ताकि प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत छोटा लगने लगे। दोस्तों, ये कहानी है वो महिला की जो एक आदिवासी परिवार से, एक बहुत छोटी सी परिवार से आकर, एक छोटी सी गांव से आकर आज भारत की एक बहुत बड़ा स्थान, जो सबसे उच्च स्थान, जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक पॉइंट, एक एक शब्द उनके बारे में और पूरी बायोग्राफी, उसकी पूरी जीवनी, पूरी लाइफ स्टोरी को जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुआ था 20 जून 1958 को। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुआ था एक छोटी सी गांव जिसका नाम है दोस्तों ऊपर बेरा, और जो जिले का नाम है दोस्तों मयूरभंज और स्टेट का नाम है उड़ीसा। दोस्तों, उनके पिता का नाम है बिरिंजी नारायण टुडू। दोस्तों, बिरिंजी नारायण टुडू के घर जन्म हुआ द्रौपदी मुर्मू का और वहाँ से उसकी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। एक छोटी सी गांव, आदिवासी परिवार से जन्म हुआ और बहुत ही छोटी सी एक गांव में, एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुई उस छोटी सी नन्ही सी एक लड़की की जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों, इसी गाँव में एक छोटी सी स्कूल में आगे जाकर उसने अपने स्कूलिंग को कंप्लीट किया और उस स्कूलिंग को कंप्लीट करने के बाद उसको एक हायर एजुकेशन के लिए जाना था, लेकिन उसके पिताजी के पास इतना ताकत नहीं थे कि उसको एक हायर एजुकेशन के लिए भेजते। दोस्तों, उसी गांव में एक मंत्री सभा, कुछ मंत्री आए हुए थे और कुछ मीटिंग चल रहे थे और वो अपनी साहस दिखा के उस मंत्रियों के सामने पहुँच गए और मंत्रियों से सवाल किया कि मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ, और सच में वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आती थी। और जब उसने मंत्री जी को बोला तो मंत्री जी ने बोला कि अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ।
तो दोस्तों वो भागा भागा गया घर और बहुत ही खुशी खुशी वो सर्टिफिकेट लेकर आए और लाकर उस मंत्री जी को दिया। जब मंत्री जी ने देखा तो उसको रिकमेंडेशन किया उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है रमा देवी यूनिवर्सिटी। दोस्तों रमा देवी यूनिवर्सिटी में वो हायर एजुकेशन के लिए गए और जब उन्होंने रमा देवी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दोस्तों 1979। दोस्तों रमा देवी यूनिवर्सिटी से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आर्ट्स के साथ 1979 में। और वो इस कॉलेज के दौरान एक दोस्त बनाए जिनका नाम है दोस्तों श्यामचंद मुर्मू, और आगे जाके वही उसका पति बना, उसके बाद में बोलता हूँ। दोस्तों उसके बाद उसकी कहानी शुरू हुआ एज ए टीचर। वो एज ए टीचर एक कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना शुरू किया और आगे चल के वो उड़ीसा गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उड़ीसा गवर्नमेंट की इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया और वहाँ पे भी अपना काम और बहुत लॉन्ग टाइम काम किया। और दोस्तों 1980 को 1980 में उसने उस श्यामचंद मुर्मू के साथ प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह करके वो चले गए पहाड़पुर गांव। दोस्तों उनका जो ससुराल था वो अपने घर से थोड़ी ही दूर में था और दोस्तों शादी करके चले गए। और 1 साल के बाद उनके घर में एक बहुत ही सुंदर एक परी, नन्ही परी का जन्म हुआ। और दोस्तों उसकी ज़िंदगी में 2 या 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर पड़ा कि 1984 में वो जो लड़की 3 साल की उम्र में उनको छोड़कर चली गई। दोस्तों ये सदमा उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने सारे काम और सब कुछ छोड़ के समाज सेवा शुरू किया। और समाज सेवा शुरू करके वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे वो जाग जाती थी और मेडिटेशन करती थी और बहुत मेहनत करती थी समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए अपने जी जान लगा दी। और आगे चल के वो दोस्तों 1997 को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को 1997 में ज्वाइन किया उसके बाद वो 1997 में एज ए काउंसिलर वो रायरंगपुर, दोस्तों एज ए काउंसिलर रायरंगपुर पंचायत में एज ए काउंसिलर इलेक्टेड हुआ। और 2000 सन में वो एज ए चेयरपर्सन रायरंगपुर पंचायत में एज ए चेयरपर्सन उसने अपना भार संभाला। और दोस्तों नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के एसटी मोर्चा बने 2000 सन में। और दोस्तों 2000 से 2004 तक वो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रह चुका है और बहुत लॉन्ग टाइम तक 2 बार वो एमएलए भी थे। उस उड़ीसा स्टेट में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुखों की कहानी। दोस्तों 2007 वो अपने काम को लेकर इतना निष्ठा थे, इतनी मेहनती थे दोस्तों कि 2007 में उसको नीलकंठ अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया दोस्तों। और कहानी यहीं पे नहीं रुका दोस्तों, कहानी शुरू हुआ 2009 से। दोस्तों उसका आगे चल के और 2 बेटा और फिर से एक बेटी का जन्म हुआ। जो 2009 में जो पहला बेटा उसको छोड़कर चले गई। दोस्तों यहीं से शुरू होता है उसकी ज़िंदगी का असल कहानी। और वो 2009 में एक ऐसा सिचुएशन आया उसकी ज़िंदगी में कि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दोस्तों 2009 में उसका जो पहला बेटा जो लक्ष्मण मुर्मू उन लोगों को छोड़कर चली गई थी। कहानी कुछ इस तरह हुआ कि दोस्तों वो लक्ष्मण मुर्मू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए और पार्टी करके जब वापस घर आए तो उसने घर में बोला कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और वो चले गए और सो गए। और जब सुबह वो नहीं उठे तो सब उसके दरवाज़ों को नॉक किया और जब दरवाजे नहीं खुला तो सब लोग दरवाज़ा तोड़ कर अंदर गए और जाने के बाद देखा कि लक्ष्मण मुर्मू की लाश वहाँ पड़ी थी और एक रहस्यमय मौत हुआ दोस्तों। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से टूट चुकी थी दोस्तों। और जैसे तैसे सबने उसको संभाला और धीरे धीरे जैसे उसने फिर से अपने करियर को स्टार्ट करने ही वाला था कि 2013 में एक बार फिर से सेम कहानी उसके साथ दोबारा हुआ कि उसका दूसरा बेटा भी
एक रोड एक्सीडेंट में उसको छोड़कर चली गई। और दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये फीलिंग्स आप और मैं सिर्फ बोलकर या इस तरह से हम लोग इसको फील नहीं कर सकते। दोस्तों कैसी कहानी और कैसा फीलिंग्स रहा होगा एक माँ के लिए जब एक बेटी पहले चला गया, फिर दो बेटा चला गया। और दोस्तों जैसे तैसे उसने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया ही था कि 2 महीने के अंदर उसका छोटा भाई और उसका माँ उसको छोड़कर चली गई। दोस्तों आप सोच सकते हैं। और फिर से वो बहुत ही बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो उसने आध्यात्मिक का सहारा लिया, मेडिटेशन किया और एक ब्रह्मा कुमारीज नाम का एक जो संस्था है उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर मेडिटेशन किया और खुद को बहुत ही मेहनत के साथ खुद को संभाला। और संभालने के बाद वो जैसे करियर का स्टार्ट किया दोस्तों 2014 में फाइनली उसका हस्बैंड भी उसको छोड़कर चले गए, जो श्याम चंद्र मुर्मू थे दोस्तों, उसको छोड़कर चले गए। और वो उसकी फैमिली का सब उसको छोड़कर चले गए दोस्तों 2014 के अंदर। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मेंटेलिटी रही होगी उस वक्त द्रौपदी मुर्मू के लिए कि वहाँ से भी उसने कमबैक किया, बाउंस बैक किया। और दोस्तों 2015 में वो झारखंड में पहली गवर्नर बनी दोस्तों, पहली महिला गवर्नर बनी झारखंड में। और दोस्तों 2015 से उसका ये जर्नी स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 2015 से सबसे लॉन्ग टाइम एक महिला गवर्नर जो झारखंड में 2015 से लेकर 2021 तक रही। और दोस्तों इस दौरान उनके साथ एक कहानी ऐसा हुआ कि 2017 में जब वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट था, तो बीजेपी का गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया, संशोधित बिल, जहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था कि आदिवासियों का जो लैंड है उसको कमर्शियल किया जाए। और दोस्तों ये बिल विधानसभा से जब पास करा के जब द्रौपदी मुर्मू के पास एज ए गवर्नर उसके पास भेजा गया उसको सिग्नेचर के लिए, तो उसने मना कर दिया उसने सिग्नेचर करने के लिए। और उसने ये साफ साफ बोल दिया कि ये बिल आदिवासियों के हित में है ही नहीं। दोस्तों आप सोच सकते हैं, खुद बीजेपी का गवर्नर होकर बीजेपी पार्टी का ही एक बिल उसने खारिज कर दिया। दोस्तों ये इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता। और 2019 में भी ऐसा ही एक बिल, मुझे पूरा डिटेल्स पता नहीं है, 2019 में भी एक दूसरा गवर्नमेंट आया जिसने फिर से एक बिल इसी तरह से कुछ संशोधित करके उसके पास भेजा। उसने उसी बिल को भी सिग्नेचर करने से मना कर दिया और उसे वापस भेज दिया दोस्तों। और धीरे धीरे वो आगे चलती गई और वो धीरे धीरे 2021 तक गवर्नर रही। और दोस्तों 2022 के जब जून 21 में उसका नाम जो एज ए प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया, तो उसको भी ये एक सपना की तरह लगा कि शायद ये एक सपना है। लेकिन वो देखते देखते दोस्तों ये पूरी देश भारत का एक पहला महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। दोस्तों आप बोल सकते हैं कि पहला महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन दोस्तों प्रतिभा पाटिल का जन्म आज़ादी का पहले हुआ था दोस्तों। इसलिए ये एक लॉजिक है कि द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है वो 1958 है। और दोस्तों आज़ादी के 11 साल बाद, आज़ादी 47 में हुआ, उनका जन्म 58 को हुआ, तो 11 साल बाद वो जन्म लिया देश में। तो इसीलिए उसको भारतीय और नागरिकता के हिसाब से उसको पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बोला जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक महिला किस तरह से इतना शक्तिशाली हो सकते हैं, किस तरह एक महिला के अंदर इतना ताकत हो सकती है कि अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों ये थी द्रौपदी मुर्मू की कहानी। दोस्तों आज शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल और आपके दिमाग में भी एक बात घुस गई होगी कि कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों कोई भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और द्रौपदी मुर्मू एक बहुत बड़ा इंस्पायर है इस पूरी देश की पूरी महिलाओं के लिए। दोस्तों मैं इस महिला को इतना सैल्यूट करता हूँ कि आज इन्होंने पूरी देश की जो महिलाओं के जो सोचने का तरीका को बदल के रख दिया दोस्तों, उनके थॉट प्रोसेस को बदल के रख दिया। जो दोस्तों बहुत सारे महिला जो ये सोचते हैं कि
गॉड इज अनफेयर टू मी। दोस्तों आज द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी आप सुनने के बाद आप एक बार खुद से सवाल कीजिए, क्या द्रौपदी मुर्मू से भी ज़्यादा ट्रेजेडी आपके साथ हुआ है? दोस्तों हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। दोस्तों आप सोच सकते हैं इतना कुछ होने जाने के बाद भी वो महिला बाउंस बैक किया और एक छोटी सी गांव से, एक छोटी सी घर से निकल कर आए और एक बहुत बड़ा देश, भारत एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, इस देश का वो पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों ये था द्रौपदी मुर्मू की कहानी और आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके दिल में भी एक आग लगा चुका होगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और एक मैम को सैल्यूट कीजिए और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है मैडम के लिए दोस्तों। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है इसके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जो आप अभी ये वीडियो देख रहा है उनको भी और सबको जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और बहुत जल्द लेके आऊँगा एक बहुत ही शानदार वीडियो। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।